अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमनित्तबअ रिदवानल्लाहि कमन बाअ बिसखतिम मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। हुम दरजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिन आयात को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 162 और आयत नंबर 163 है। इससे पहले हम ख़यानत के हवाले से और ख़यानत की मज़म्मत के हवाले से बातें सुन चुके हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अफ़मनित्तबअ रिदवानल्लाहि कमन बाअ बिसखतिम मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। तो क्या वो शख्स जो अल्लाह की खुशनुदी के पीछे चला, यानी जिसने अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी जिसने गुजारी, जो अल्लाह की खुशनुदी के पीछे चला, वो उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक हुआ और उसका ठिकाना जहन्नम हो। क्या वो शख्स जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए चलता है, क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो जिसने अल्लाह की नाराज़गी का जो मुस्तहिक हो? क्या ये दोनों बराबर हैं? वो शख्स जिसका ठिकाना जहन्नम हो, वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए चला हो, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है जहन्नम। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। लोगों के अल्लाह की बारगाह में मुख्तलिफ दरजात हैं और अल्लाह उनके तमाम अमाल को देख रहा है। यहाँ बराबरी का मामला, यानी कि वो शख्स जो अल्लाह को नाराज करे, वो शख्स उस शख्स की तरह कैसे हो सकता है जिसने अल्लाह को राजी किया हो? बल्कि दरजात के एतबार से अगर देखें तो जो जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, तो जहन्नम में रहने वाले भी बाज जहन्नमी भी बराबर नहीं है। जहन्नम के भी कई तबकात है। बाज जहन्नमियों को जहन्नम के सबसे निचले तबके में रखा जाएगा, बाज को उससे कम दर्जे के अजाब में रखा जाएगा। तो जहन्नम के भी कई तबकात है। तो जहन्नमी दूसरे जहन्नमियों के बराबर भी नहीं है। इसी तरीके से जन्नत के अंदर मोमिनीन के लिए जन्नत है, मगर जन्नत के भी कई दर्जात हैं। तकरीबन 100 दर्जे जन्नत के हैं। तो जन्नतियों के भी तमाम जन्नती एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ तो बात हो रही है, क्या अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह को नाराज करने वाला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बराबरी का आप देखें तो जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, वो भी दरजात और मर्तबे में एक दूसरे के बराबर नहीं, बल्कि अल्लाह कुरान में कहता है, तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि हमने बाज रसूलों में बाज को बाज से अफजल बनाया है। दरजात के एतबार से, मर्तबे के एतबार से बाज अफजल हैं। अंबिया की जमात में रसूल अफजल हैं, रसूलों में भी उलुल अज़्म रसूल अफजल हैं। उनमें भी सैयदुल मुरसलीन महबूब दो आलम यानी हमारे हुजूर, हमारे नबी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों में अफजल हैं। तो दरजात के एतबार से बाज से अफजल हैं, फ़र्क है। इसी तरीके से आप सहाबा में भी देखें
तो सहाबा भी तमाम सहाबा बराबर नहीं है। दर्जात और मर्तबे के एतबार से, आमाल, इखलास, नीयत के एतबार से बाज से अफजल है। सहाबा की जमात में वो सहाबा जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, उनसे वो सहाबा अफजल है जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए। इसी तरीके से मुहाजिरीन से अंसार अफजल है, मुहाजिर अफजल अंसार से। इसी तरीके से उन तमाम सहाबा में अशरे मुबशरा जिन्हें जन्नत की बशारत सुना दी गई वो अफजल हैं। उनमें भी खुलफाए अरबा यानी हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम, ये 4 अफजल हैं उन 10 में भी। और इन 4 में भी सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। तो सहाबा के अंदर भी दर्जात हैं, मर्तबे के एतबार से, आमाल के एतबार से, नीयत इखलास के एतबार से बाज से अफजल है। तो मोमिनीन में भी ऐसा है कि मोमिनीन अगरचे जन्नत में जाने वाले तमाम मोमिन हैं, मगर बाज मोमिन से भी अफजल है। जैसा कि एक रिवायत के मुताबिक अगर आप देखें, सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला, यानी जो लास्ट दर्जे का जन्नती, जो सबसे आखिर में, इसके बाद कोई जन्नत में नहीं जाएगा, लास्ट जिसको जहन्नम से निकाल कर अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जब जन्नत में भेजेगा, लास्ट जन्नती, उसके बारे में है कि वो जब जन्नत में जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेगा कि बता तुझे क्या चाहिए। वो कहेगा कि मुझे ये दे दिया जाए, मुझे इतनी नेमतें दी जाए, मुझे इतने महल दिए जाए, मुझे इतनी हूरें दी जाए, मुझे इतने गिलमान दिए जाए, सारी चीज़ें मांगेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा और भी मांग, फिर मांगेगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा और भी मांग, फिर कहेगा फिर और मांगेगा, यहाँ तक कि वो मांगते मांगते थक जाएगा और कहेगा बस, उसे ऐसा लगेगा कि जैसा अब मेरे जहन में वो कोई चीज़ है ही नहीं कि अब उसे मैं मांगू, इतना मांग लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा जितना तूने मांगा है उससे 10 गुना ज्यादा हमने तुझे अता फरमाया। जब वो लेकर जन्नत में जाएगा, जन्नत के बीच में पहुंचेगा, अब वो ये ख्याल कर रहा होगा कि मेरे रब ने जितना मुझे दिया है इतना किसी को नहीं दिया होगा। वो चीखता हुआ ऐलान करेगा कि ऐ जन्नत वालों, आज मेरे रब ने मुझे इतना दे दिया है कि इतना किसी को नहीं दिया। हालांकि सरकार फरमाते हो सबसे कम दर्जे का आखिरी जन्नती होगा। तो जन्नत में जो सबसे ऊपर हो, जो सबसे आला दर्जे में हो, आला मर्तबे, उसके 100 दर्जात है। ये बंदा तो सबसे आखिर में जाने वाला जन्नती है। तो जब एक जन्नती के बराबर नहीं है, तो फिर एक अल्लाह को नाराज करने वाला, अल्लाह को राजी करने वाले के बराबर कैसे हो सकता है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ बराबरी की बात आ गई, एक बात जहन में आ गई थे, मैं अर्ज कर दूं। जैसा कि बाज लोग ये कहते हैं कि यानी कहीं ना कहीं से कुछ तौहीन वाला जुमला या बेअदबी वाली चीज जहां भी उन्हें मिल जाती है वो कोई मौका छोड़ते नहीं है। जैसे एक ने कहा कि नबी तो हमारी तरह है, बशरियत के एतबार से वो हमारी तरह है। किसी ने कहा कि उम्मती जो है वो इबादत के अंदर नबी से बढ़ सकता है, मर्तबा नबूवत में तो वो हमारे बराबर नहीं है, ऊंचा है, मगर अगर इबादत के एतबार से देखे तो उम्मती नबी से बढ़ सकता है। यह कासिम नानुतवी ने लिखा है तहज़ीरुन्नास में कि हुजूर की उम्र जैसे 63 साल है, तो अगर कोई 63 साल से ज्यादा इबादत और रियाजत करें, ज्यादा उम्र पा गया, तो वो इबादत में नबी से बढ़ सकता है। उनका ये जहनी ख्याल। तो बराबरी की बात आ गई है, तो बताऊं कि आप जिब्रील अमीन से पूछे, हालांकि हम तो खाकी मखलूक हैं, हमें मिट्टी से पैदा किया गया है और हुजूर एक नूर से पैदा, अल्लाह ने अपने नूर से उनको बनाया है, मगर खाकी और नूर का तो मुकाबला ही नहीं है। जो नूरी मखलूक है जिब्रील से पूछे, हुजूर भी नूर है, जिब्रील भी नूर है, मगर जिब्रील से पूछे कि हुजूर और नूर होने के एतबार से बराबर है। जिब्रील कहेंगे कि सिदरा तक मेरी रसाई है, मगर सिदरा से आगे हुजूर जाते हैं, सिदरा से आगे मैं नहीं जा सकता। अगर एक बाल के बराबर में मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे परों को जला दिया जाता है।
तो जब जिब्रील नूर होकर नूर के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर हम तो खाकी है, तो एक खाकी इंसान नूर के बराबर कैसे हो सकता है? तो यहां बराबरी की बात करने वालों को यह भी सोचना चाहिए। अब यहां बात जो है अल्लाह को नाराज करने वाला, अल्लाह की नाराजगी का मुस्तहिक, और एक तरफ है अल्लाह को राजी करने वाला। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि बाज मोमिन जो जन्नत में जाएंगे, जन्नती जन्नती के बराबर नहीं है। दोजख में जाने वाले दोजखी भी बाज दोजखी के बराबर नहीं, उनमें भी तबकात है, दर्जात है। तो जो अल्लाह को नाराज करने वाला और अल्लाह को राजी करने वाला, इनमें तो कोई मुआजना ही नहीं है। तो बात यही समझाई गई है कि जो अल्लाह को राजी करने वाला है और जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला की रजा का तालिब और अल्लाह ताला की नाराजगी का मुस्तहिक दोनों बराबर नहीं हो सकते। कहां वो जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से सच्ची मोहब्बत करने वाला, उसकी इताअत करने वाला, उसकी खुशनुदी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाला, जैसे सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, और उनके बाद के सालिहीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम, और कहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाला। कहाँ ये लोग जो अल्लाह की रजा चाहने वाले, हर दम अल्लाह को राजी करने वाले, हर दम अल्लाह की इताअत करने वाले, कोई काम भी अल्लाह की रजा के मुखालिफ नहीं करते थे। कहाँ ये लोग जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, और कहाँ वो जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला हो, उसके अहकाम से मुंह मोड़ने वाला, उसकी नाराजगी की परवाह न करने वाला, अपनी ख्वाहिशात को रब अज़्ज़ व जल की रजा पर तरजीह देने वाला, कुफ्फार व मुनाफिकीन और उनके पैरोकार नाफरमान लोग। कहाँ वो मोमिनीन जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, और कहाँ ये लोग जो अल्लाह को नाराज करने वाले। ये कैसे, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? उन लोगों के अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मुख्तलिफ दरजात हैं, मुख्तलिफ दरजात हैं। जैसे कहा जन्नत में जन्नतियों के भी मुख्तलिफ दरजात हैं, इसी तरह जहन्नमियों के भी जहन्नम में मुख्तलिफ दरजात हैं। हर एक की मंजिलें और मकामात जुदा गाना है, बूरों के लिए अलग मकाम और अच्छों के लिए अलग। जैसा कि अगली आयत में जो कहा गया, हुम दरजातुन इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ उनके दरजात है, जुदा जुदा है। और दरजात के एतबार से भी अगर आप देखें तो इसका माना ये होगा कि जिन लोगों ने खयानत को तर्क किया, वो लोग सब एक दर्जा के नहीं हैं। यानी खयानत को तर्क करने वाले मोमिनीन भी एक दर्जे के नहीं हैं, बल्कि नीयत इखलास के एतबार से उनके मुख्तलिफ दर्जात हैं। मोमिनीन में भी मोमिन होने के एतबार से भी बाज मोमिन से अफजल होते हैं। यानी ईमान लाने वाले और आमाल सालिहा करने वाले सब एक दर्जे के नहीं हैं, बल्कि नीयत, इखलास और आमाल की कमी और बेशी के एतबार से उनके मुख्तलिफ दर्जात हैं। अजर व सवाब के लिहाज से जन्नत के बहुत दर्जात हैं। इसी तरह जिन लोगों ने खयानत की या जिन्होंने कुफ्र किया या मासियत यानी अल्लाह की नाफरमानी की, उन सब का दोज़ख में अलग दर्जा है। और एक दर्जा नहीं, बल्कि उनके भी कुफ्र की कैफियत और गुनाहों की कमी बेशी के लिहाज से दोज़ख में बहुत दर्जात हैं। यानी जिस कैटेगरी का गुनाह होगा वैसे जहन्नम में उसको दर्जा मिलेगा। तो गुनाह की कैफियत के एतबार से कमी बेशी के लिहाज से दोज़ख में बहुत दर्जात हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे आखिरी तबका में होंगे। जो मुनाफिकीन होंगे वो जहन्नम के सबसे आखिरी तबका में होंगे। तो इससे पता चला कि जहन्नम के बहुत से तबकात होंगे, मुनाफिकीन को आखिरी तबके में रखा जाएगा। तो जहन्नम में जाने वाले जब एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तो कहाँ अल्लाह को राजी करने वाला और कहाँ अल्लाह को नाराज करने वाला, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? तो बस बात इतनी ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।